तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और आज सांस है तो आस है कि सीरीज में हम गंगाराम अस्पताल के बाहर खड़े हैं ताकि आपको यह एहसास दिला सके कि राजधानी की आबो हवा आपको कितना बीमार कर रही है। फेल हो गया दिल्ली में कार फ्री डे। जी हां, बीते दिन दिल्ली का सबसे प्रदूषित दिन था। ये समझना जरूरी है कि छोटे मोटे कदम जिसमें जब तक लोगों की सहायता नहीं होगी वो शामिल नहीं होंगे, फेल हो जाएगा मामला। और इसीलिए फेल होता दिख रहा है दिल्ली का मामला। दिल्ली की हवा में अब प्रदूषण नहीं बल्कि बीमारियां तैर रही हैं। ये वायु प्रदूषण पर चौंकाने वाला सच भी है और सबसे बड़ा खतरा भी, क्योंकि दिल्ली की सरहद में रहने वाला हर शख्स इस खतरे के दायरे में है। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे दिल्ली की हवा में सांस लेने वालों की जिंदगी 10 साल तक कम हो रही है। राजधानी में बिना सिगरेट पिए आप एक दिन में 20 सिगरेट के धुएं को अपने अंदर ले जाते हैं। यहाँ की आबो हवा में सिगरेट जैसा धुआं है और वो भी चेन स्मोकर कितना 15 से 20 सिगरेट पीता है एक दिन में, लेकिन आप सिर्फ राजधानी में सांस लेकर 20 सिगरेट और उसका धुआं अपने अंदर ले जा रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी में सांस लेने वालों के शरीर में रोजाना 20 सिगरेट के बराबर धुआं जाता है। एक सिगरेट जिंदगी के 14 मिनट कम कर देती है। इस हिसाब से रोजाना 20 सिगरेट पीने वाले की जिंदगी के 10 साल कम हो जाते हैं। एक चेन स्मोकर भी दिन भर में 15 से 20 सिगरेट ही पीता है। यानी दिल्ली में रहने वाला हर इंसान बिना सिगरेट पिए भी चेन स्मोकर की जिंदगी जी रहा है, या यूं कहे कि चेन स्मोकर की तरह मौत की तरफ बढ़ रहा है। दिल्ली की प्रदूषित हवा न सिर्फ आम लोगों को बल्कि उन बच्चों को भी प्रभावित कर रही है, उन महिलाओं को भी जो प्रेग्नेंट है और इसी के साथ जो बुजुर्ग हैं उन पर क्या असर होता है। अगर रोजाना दिल्ली की हवा में कोई व्यक्ति सांस लेकर 20 सिगरेट पीता है तो उन बच्चों का क्या, उन महिलाओं का क्या, उन बुजुर्गों का क्या, यही जानेंगे। डॉक्टर आलोक अग्रवाल जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। और डॉक्टर आलोक, आपसे मैं ये समझना चाहती हूँ कि हम और आप तो चलिए एक एज के लोग हैं जो शायद उसको झेलते जाए, आगे बढ़ते जाए। बच्चों पर सबसे ज़्यादा असर, प्रेग्नेंट महिलाओं पर, गर्भवती महिलाओं पर, बुजुर्गों पर, लंग्स पे ऐसा क्या असर होता है अगर आप तस्वीर से समझा सके, जिससे बहुत बड़ा ये खतरा है। जी देखिए, जैसे कि आपने बताया कि ये जो बच्चे हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं और बूढ़े हैं, ये हमारी सोसाइटी के सबसे कोमल लोग हैं और जिनके ऊपर किसी भी तरह के पॉल्यूटेंट्स का असर नॉर्मल आदमी से 10 गुना ज़्यादा आप कह सकते हैं कि हो सकता है। और ये जैसे कि आप पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर में एक लंग नॉर्मल लंग दिखाया जा रहा है और एक लंग वो दिखाया जा रहा है जिससे कि एयर पोल्यूशन के वजह से इस लंग की क्या हालत हो गई है आप खुद देख सकते हैं। दिल्ली की फिजा में दिन रात मंडराता जहर हर उम्र के लोगों को और यहाँ तक कि पीढ़ियों को एक साथ खत्म करने पर आमादा है। खतरनाक हो चुकी हवा सबसे बड़ी मुसीबत बन चुकी है। राजधानी में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर को काफी पहले पार कर चुका है। ये इस हद तक गहराता जा रहा है कि गर्भवती महिलाओं पर सीधे असर डाल रहा है। नवजात बच्चे भी वायु प्रदूषण की चपेट में हैं। स्कूली बच्चे तो दिन रात इस जानलेवा खतरे के बीच सांस ले रहे हैं। युवाओं के लिए भी हवा में फैले जहर से बचना नामुमकिन हो चुका है। वहीं बुजुर्गों को वायु प्रदूषण और भी बीमार और कमजोर बना रहा है। गर्भवती महिलाओं को कितना सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं हम, लेकिन दिल्ली की आबो हवा में अगर वो सांस ले रही है तो 20 सिगरेट के धुएं को अंदर ले जा रही है और उसकी खून के साथ वही सिगरेट का धुआं कोख में पल रहे बच्चे तक भी पहुंचता है। बच्चों की हालत सोचिए, 10 में से 4 बच्चे दिल्ली में ऐसे हैं जिनके फेफड़ों में गंभीर बीमारी घर कर रही है। बुजुर्गों की सोचिए, उनकी क्या हालत हो रही है दिल्ली में। दिल्ली की हवा सिर्फ बीमारियां नहीं बांट रही बल्कि जानलेवा भी हो चुकी है। हैरानी की बात यह है कि बड़े पैमाने पर जान लेने वाली जहरीली हवा को लेकर हम किसी भी स्तर पर जागरूक नहीं हो सके हैं। आंकड़ों पर गौर कीजिए, शायद सबकी आंखें खुल सके। हम ये हमेशा कहते हैं कि गर्भवती महिला है उसको धूम्रपान से अलग रखो, ऐसे कमरे में भी ना जाए जहां पर धूम्रपान हो रहा है। लेकिन अगर आप हवा में ही 20 सिगरेट रोजाना ले रहे हैं, कोख में पल रहे बच्चे को कितना प्रभावित कर सकता है? डेफिनेटली इसका कोई भी निदान नहीं है। केवल एक ही निदान है कि आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं वहाँ पे एयर प्योरीफायर लगा लें,
तो जितनी देर तक आप उस कमरे में बैठे रहेंगे उस समय तक तो कम से कम आप पॉल्यूटेंट से बचे रहेंगे, लेकिन आप कब तक कमरे में बैठेंगे, कभी तो बाहर निकलेंगे, और जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो कम से कम 20 सिगरेट पर डे के हिसाब से आप वो पी रहे हैं, और वो आपके बॉडी को, आपके माइंड को, आपके बच्चे को, सबको फर्क कर रहा है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में वायु प्रदूषण से हर साल 10,000 से 30,000 मौतें होती है। वायु प्रदूषण अब मौत का 5वां सबसे बड़ा कारण बन गया है। देश के 60 करोड़ से ज्यादा लोग वायु प्रदूषण के खतरों के बीच सांस ले रहे हैं। वायु प्रदूषण से अकाल मौतें बढ़ रही हैं, सांस की बीमारियां तेजी से फैल रही हैं, दवाओं का खर्च करीब दोगुना हो चुका है। WHO के मुताबिक दिल्ली विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है। CSE के मुताबिक 10 से 30,000 लोगों की मौतें सिर्फ यहाँ के प्रदूषण की वजह से होती हैं। सवाल बहुत सीधा है, वो ये कि आपको और हमें आखिर इस प्रदूषण से डरने सहमने की जरूरत क्यों है? ये आंकड़े देखिए, देखिए कैसे आपकी सेहत को बिगाड़ रहा है ये प्रदूषण, फिर आप भी डरेंगे। वायु प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर दिल्ली में रहने वाले बच्चों पर पड़ रहा है। सुबह से शाम तक स्कूल, पार्क, सड़कें, बाजार में जाने वाले बच्चों के लिए दिल्ली की हवा बेहद खतरनाक है। दिल्ली में करीब 44 लाख बच्चे हैं। इनमें से करीब 20 लाख बच्चों के फेफड़ों की रफ्तार धीमी हो चुकी है। प्रदूषित हवा में मौजूद अमोनिया, कार्बन नाइट्रेट, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड फेफड़ों में पहुंचती है। जहरीली गैस, धुएं के कण से फेफड़े काले होते जाते हैं। फेफड़ों में इंफेक्शन के साथ साथ कैंसर होने लगता है। बच्चों को सांस से संबंधित बीमारियां जल्दी होने लगती है। प्रदूषित हवा से जन्मजात सांस की बीमारियां, बच्चों को अस्थमा, फेफड़ों में इंफेक्शन, फेफड़ों की धीमी रफ्तार, आंखों में जलन, कैंसर तक हो सकता है। जैसे ही इनहेल्ड एयर जाती है तो नाक के अंदर, साइनसेस के अंदर और ओरल कैविटी के अंदर ये जितने एयर पॉल्यूटेंट्स हैं ये सारे अफेक्ट करते हैं। उसके बाद ये एयर ट्रैकिया में जाती है, फिर ब्रोंकस में जाती है, फिर स्मॉल ब्रोंकस की ब्रांचेस में जाती है और फिर एल्वेलाई में जाती है। तो इस तरह से जितने भी एयर पॉल्यूटेंट्स हैं जिसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड, टोबैको स्मोक, हाइड्रोकार्बन, कार्बन टेट्राहाइड्रोक्लोराइड और ये सब अफेक्ट करते हैं। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिसर्च ने दिल्ली में वायु प्रदूषण की वजह से बढ़ते मरीजों को लेकर कुछ चौंकाने वाले आंकड़े उजागर किए हैं। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक दिल्ली के अस्पतालों में सांस संबंधी मरीजों की संख्या 79% तक बढ़ गई है। 2003 से 2004 के बीच 2160 मरीज सांस संबंधी शिकायतों को लेकर भर्ती हुए थे, जबकि 2013-2014 में सांस की बीमारी से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़कर 3,783 हो गई। इनमें आधे से ज्यादा यानी करीब 2,000 बच्चे शामिल हैं। पर्यावरण संबंधित तमाम एजेंसीज की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की हवा सेहत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। खास तौर पर बच्चों के लिए ये इमरजेंसी जैसे हालात हैं। दिल्ली की हवा में कुछ देर सांस लेने पर कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। आंखों में जलन, कफ, गले में जलन, सांस में तकलीफ, सिर दर्द, पेट दर्द, नाक से खून आना, फेफड़ों में इंफेक्शन तक हो सकता है। यानी दिल्ली की आबो हवा कुछ मिनटों में ही लोगों को बेहद बीमार बना सकती है। जरा सोचिए, जो लंबे समय से दिल्ली में रह रहे हैं उनका क्या हाल होगा। देखिए राजधानी में लंबे समय से रहने वालों की सेहत पर क्या क्या खतरे हैं। दिल्ली में काफी समय से रहने वालों को अस्थमा, कमजोर फेफड़े, फेफड़ों का कैंसर, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, डायबिटीज जैसी जिंदगी के कई साल कम होने वाली बीमारियां हैं। तस्वीरें और आंकड़े दोनों गवाही दे रहे हैं कि खतरा सिर पर नहीं बल्कि सांसों तक पहुंच चुका है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह कि दिल्ली का कोई भी शख्स हवा में फैले जहर से महफूज नहीं है। यानी दिल्ली में जिस इंसान की सांसें चल रही हैं, वो हर पल बीमारी और मौत के खतरे को दावत दे रहा है। दिल्ली की आबो हवा अगर इतनी खतरनाक हो रही है तो उसकी मुख्य वजह क्या है? जी हाँ, कई सारी ऐसी गैसें हैं जो हवा में आ चुकी हैं डीजल की गाड़ियां चलने की वजह से, लेकिन इसी के साथ PM 2.5 और PM 10 आपने सुना होगा।
आइए आज आपको बताते हैं पार्टिकुलेट मैटर 2.5 या पार्टिकुलेट मैटर 10 आखिर है क्या, जिसकी वजह से मास्क लगाकर दिल्ली में घूमने की नौबत आ गई है। हवा में मौजूद खतरनाक कण सांसों के जरिए हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। प्रदूषित कणों को पार्टिकुलेट मैटर कहा जाता है, मगर यह आसानी से सबको समझ में नहीं आता। इसलिए हम आपको दिखाते हैं कि पार्टिकुलेट मैटर आखिर है क्या, कैसे यह हमारे शरीर में प्रवेश करता है और कैसे इंसान का दम घुटता है। वायु प्रदूषण दो पैमानों पर नापा जाता है, PM 2.5 यानी सिर के बाल का करीब 30वां हिस्सा और PM 10 यानी सिर के बाल के 10वें हिस्से के बराबर वाला कण। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का सामान्य स्तर 60 है, जबकि पार्टिकुलेट मैटर 10 का सामान्य स्तर 100 है। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का मौजूदा स्तर 300 से ज्यादा और पार्टिकुलेट मैटर 10 का मौजूदा स्तर 350 से ज्यादा है, यानी दोनों तरह का प्रदूषण 5 गुना से भी ज्यादा। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 आंखों को सीधे नजर नहीं आते, जबकि पार्टिकुलेट मैटर 10 धूल के रूप में दिखते हैं। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 गाड़ियों के धुएं, फैक्ट्रियों का धुआं, खुले में कूड़ा जलाने से निकलता है। पार्टिकुलेट मैटर 10 सिगरेट के धुएं, सड़क और खेतों की धूल से निकलता है। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 सीधे फेफड़ों और दिल पर असर करता है, वहीं PM 10 सांस संबंधी सिस्टम पर असर करता है। PM 2.5 के तहत धुएं के प्रदूषित कण फेफड़ों पर जम जाते हैं। PM 10 के तहत प्रदूषण के कण नाक और सांस की नली में जमते हैं। PM 2.5 से फेफड़ों की काम करने की रफ्तार धीमी हो जाती है। PM 10 की वजह से सांस संबंधी पूरी सिस्टम में एलर्जी होने लगती है। PM 2.5 से फेफड़ों के कैंसर और हार्ट अटैक का खतरा होता है, वहीं PM 10 से सांस संबंधी बीमारियां होती हैं। PM 2.5 से गर्भवती महिलाएं, नवजात बच्चे, बुजुर्गों को खतरा रहता है। PM 10 हर उम्र के लोगों के लिए खतरनाक है। इसी के साथ हमारी इस विशेष पेशकश में इतना ही, लेकिन कल हमारी मुहिम जब आपके सामने आएगी तो हम आपको दिखाएंगे कि इन 5 दिनों में आखिर हमने दिल्ली का क्या सच आपके सामने रखा, कैसे चप्पे चप्पे पर पहुंचकर हमने आपको दिखाया, प्रधानमंत्री निवास से लेकर आनंद विहार तक, कि आखिर प्रदूषण का स्तर दिल्ली में कितना खतरनाक हो चुका है। लेकिन बात उपायों की भी होगी, क्योंकि सोचना होगा कैसे बच सकते हैं आप और हम। आप देखते रहिए आज तक। दिल्ली के प्रधान सचिव के खिलाफ सीबीआई की रेड की, जिसमें अब से कुछ देर पहले राजेंद्र कुमार सीबीआई के दफ्तर पहुंच गए। लेकिन इस बीच सीबीआई की रेड पर केजरीवाल ने आरोप लगाए हैं कि उनकी दफ्तर की फाइलें भी सीबीआई ले गई है और इसमें 11 The winters are upon us. Time to take out your sweater jackets and in my case, cap. In fact, my colleague Rohit has already started knitting. Now, Sony smartphones, I really like them, because they have their own design.